और श्रीगंगानगर में बड़ा हादसा, डिग्गी में डूबने से 5 बच्चों की दर्दनाक मौत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को बाहर निकलवाया है। दर्दनाक हादसा गंगानगर से रामसिंहपुर थाना क्षेत्र के 5 यूडीएन गांव की ये घटना, जहां पर एक साथ 5 बच्चों की मौत हो गई डिग्गी में डूबने से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे गंगानगर संवाददाता अशोक शर्मा के साथ। अशोक, बेहद दर्दनाक खबर है, 5 बच्चे एक साथ डूबकर इनकी मौत हो गई। क्या पूरी जानकारी इस घटना के बारे में अशोक? बड़ी खबर है कि श्री गंगानगर के रामसिंहपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां गांव 5 यूडीएन के अंदर ये बच्चे खेत में बनी डिग्गी में नहा रहे थे और नहाने के दौरान ही ये बच्चे एक एक करके उस डिग्गी के अंदर समा गए। काफी देर बाद जब बच्चे घर नहीं लौटे और परिजनों को थोड़ी आशंका हुई कि बच्चे है कहां पर, तो उन्होंने इधर उधर बच्चों को ढूंढा और फाइनली जब उन्हें शक हुआ कि कहीं बच्चे डिग्गी में तो ना डूब गए, क्योंकि बाहर उनके कुछ कपड़े वगैरह रखे हुए थे, और फाइनली बच्चों की डेड बॉडी डिग्गी के अंदर ही मिली। सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से डिग्गी को खाली करवाया, अभी भी खाली करवाया जा रहा है, जहां 5 बच्चों के शव मिले हैं। इन 5 बच्चों में 2 बच्चियां हैं और 3 बच्चे हैं, जिनकी उम्र महज 10 से 12 साल की है। फिलहाल 5 की डेड बॉडीज को लेकर रामसिंहपुर के जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। लेकिन इस दर्द भरी और दुखद हादसे के बाद पूरे गांव में, बल्कि पूरे रामसिंहपुर थाना क्षेत्र में बड़ा ही गमगीन माहौल है। और अभी भी ग्रामीणों के द्वारा जो पानी की डिग्गी है उसको पूरी तरह से खिलाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको शंका है कहीं और कोई बच्चा हो तो इसके अंदर नहीं काल का ग्रास बन गया हो। जी आसिफ जी। अशोक, 5 बच्चे एक साथ डूबे हैं, विडंबना है। क्या उस समय आसपास में कोई वहां पर लोग मौजूद नहीं थे? क्या बच्चों ने चीख पुकार वहां पर नहीं मचाई, या फिर जो है वो किसी को जानकारी ही नहीं मिल पाई इसकी? दरअसल ये जो मामला सामने आ रहा है, हमारे पास जो जानकारी आ रही है, ये खेत में बनी हुई डिग्गी थी, और चूंकि कल काफी बरसात हुई तो खेत में की डिग्गी के अंदर पानी का जो स्तर था वो काफी हद तक बढ़ गया था। उसके बाद आज जो बच्चे थे ये खेलते खेलते वो पानी की डिग्गी के पास पहुंच गए, जो घर से काफी दूरी पर हैं। तो संभवतः कि घर के जो परिजन थे या बड़े लोग थे वो वहाँ आसपास मौजूद नहीं थे, और बच्चे जैसे ही इसमें नहाने उतरे तो धीरे धीरे ये डूबते चले गए। हालांकि बच्चों ने बचने का और शायद चिल्लाने का भी जरूर प्रयास किया होगा, लेकिन चूंकि आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, कोई परिवार के लोग या घर आसपास मौजूद नहीं थे कि उनकी आवाज वहां तक पहुंच पाती और परिजन इस हादसे को होने से पहले ही वहां मदद के लिए पहुंच पाते। लेकिन अंत में ये 5 बच्चे जब घर नहीं पहुंचे और परिजनों को आशंका हुई तो बच्चों की तलाश शुरू की गई, तब जाके इस पूरे हादसे का पता चला। और बच्चों के जो बाहर कपड़े और चप्पलें रखी हुई थी उसके आधार पर जब इस डिग्गी से पानी खिलाया गया तो बच्चों की डेड बॉडी मिली इस डिग्गी के अंदर। जी, आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या इस बात का भी संदेह अशोक कि 5 से ज्यादा बच्चे हो सकते हैं, चूंकि आपने बताया पूरी डिग्गी को खाली करवाया जा रहा है? आशंका है कि कहीं ऐसा ना ही कि आसपास के या पड़ोस के कोई और बच्चे भी इस हादसे में कहीं काल के शिकार हो गए हो, तो ग्रामीणों के द्वारा इस डिग्गी को पूरी तरह से खिलाया जा रहा है। साथ ही साथ चूंकि बड़ा दुखद और दर्दनाक हादसा है, तो रामसिंहपुर के जो जिला चिकित्सालय है वहां पर भी काफी सारे लोगों की भीड़ उठ गई है। वहां के जो स्थानीय प्रशासनिक और जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं और पूरे मामले की तह में जाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, इनकी उम्र का पता चल पाया अशोक? कितने साल के ये बच्चे थे? देखिए, अभी जो प्रारंभिक जानकारी आ रही है इसमें संभावना जताई जा रही है कि बच्चे ज्यादा उम्र के नहीं थे, मुश्किल 10 से 12 साल के ही ये बच्चे हैं, और एक चूंकि गांवों की ढानियों के अंदर रहने वाले परिवारों के ही बच्चे हैं जो एक साथ खेलते खेलते, चूंकि आज रविवार का दिन भी था तो संभवतः यही कारण रहा कि स्कूलों की छुट्टी थी और ये बच्चे आज डिग्गी पे नहाने की तरफ चले गए और वहां इस हादसे का शिकार हो गए। उम्र लगभग 10 से 12 साल की बताई जा रही है, लेकिन अभी पुख्ता तौर पर पूरी जानकारी कुछ ही देर में अपडेट होगी। लेकिन इस हादसे के बाद निश्चित तौर पर आसिफ जी, न केवल गांव में, रामसिंहपुर थाना क्षेत्र के गांव 5 यूडीएन में, बल्कि आसपास के क्षेत्र में, समूचे रामसिंहपुर थाना क्षेत्र में काफी गमगीन माहौल है, क्योंकि एक साथ 5 बच्चों का काल का शिकार हो जाना, वो भी महज पानी की डिग्गी में डूबने से, इसके बाद ग्रामीणों में, परिजनों में और आसपास के लोगों में काफी शोक है और काफी गमजदा है पूरा मामला। अशोक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।